नमस्कार रवि जी, कैसे हैं आप नमस्कार। अभी? मैं ठीक है? बढ़िया हूँ, आप बताइए। यस। कैसा लग रहा है आपको कि आपके हाथों पे सोरायसिस था और आज क्लियर हो चुका है, ठीक हो चुके हैं आप? कैसा महसूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली अच्छा ही करेंगे क्योंकि अगर हाथ काफी साल दिखाइए, से। मैं भी देखूँ कि हाँ। पहले काफ़ी कंडीशन आपकी खराब थी, अभी हाँ, काफ़ी हद तक तो ये हाँ। क्योर हो गया है, बस साइड-साइड से रह गया है, ये भी क्योर होता चला जाएगा। श्योर श्योर। चलिए, अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि भारत होम्योपैथी में आपका कैसा सफ़र रहा और कितना समय लगा आपको आपके जो पाम पे सोरायसिस है, कितना समय लगा और जब आपको पता लगा तो कब पता लगा कि हाँ, ये आपको सोरायसिस ही है? एक्चुअली मैं इस प्रॉब्लम को लास्ट 5 ईयर से मैं फेस कर रहा था। जो मैंने मल्टीपल्स डॉक्टर्स को हॉस्पिटल्स में इस प्रॉब्लम को मैंने दिखाया भी है, काफी ट्रीटमेंट भी कराया। होम्योपैथिक से सॉरी ये भारत होम्योपैथिक से पहले मैंने ये एक और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था, वहां पे भी दिखाया था, वहां पे भी ट्रीटमेंट चलाया था इससे पहले। और जो मेडिसिन थी वो काफी ली, बट फिर मुझे जब कहीं रिजल्ट नहीं मिलता था, नहीं मिला मतलब प्रॉपर जिस हिसाब से मतलब उस हिसाब से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। फिर ओके, जस्ट मैंने गूगल पे सर्च किया आपके हॉस्पिटल के बारे में, और फिर मैंने आपको कनेक्ट किया। लास्ट आई थिंक 10 मंथ्स हो गए मुझे आपसे आपके यहाँ से मेडिसिन लेते हुए। ओके। तो स्टार्टिंग में आपको क्या-क्या सिम्पटम्स क्या-क्या दिख रहे थे? आपके पाम पे खुजली हो रही थी, स्कारिंग्स आ रहे थे या फ्लैक्सेस निकल रहे थे? वो सारी चीज़ें डिटेल में बताइए जब आपने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट नहीं लिया था। हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद अब आपकी कैसी कंडीशन है, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करिए। हाँ ओके, एक्चुअली में मुझे प्रॉब्लम जो थी वो था, एक तो स्किन पे ड्राइनेस थी, ओके और प्लस अभी ड्राइनेस? हाँ ड्राइनेस तो अभी भी है बट उतना नहीं है। ओके, काफी सारे इम्प्रूवमेंट है। प्लस क्या था, क्रैक्स आते थे, इचिंग बहुत ज्यादा होती थी, और एक मतलब हाथ पे ना थोड़ा सा, जब इस इतने सारे स्क्रैचेस हैं और इतने सारे मतलब धब्बे टाइप के हैं, तो थोड़ा ऑड लगता था। तो ये लास्ट मुझे पता कैसे चला था, मैंने एक डॉक्टर सर्च किया था दिल्ली में कड़कड़डूमा में, जो ओके, गोल्ड मेडलिस्ट मेडलिस्ट डॉक्टर थे, इनके पास गया था। तब उन्होंने ये मुझे बताया था कि ये आपके सोराइसिस है। जो मैंने उनसे ट्रीटमेंट भी किया था, तब भी मुझे बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, बट उनका कहना था कि इसको हम स्टेबल कर सकते हैं बट खत्म नहीं कर सकते। और ये मेडिसिन आप जब तक कंटिन्यू खाते रहोगे ये स्टेबल रहेगा, मेडिसिन आप बंद कर दोगे तो ये वापस से कंटिन्यू आपको फिर से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। बट मेडिसिन ये है कि धीरे धीरे कम होती जाएंगी। बट एंड मोमेंट क्या हुआ था, मैं 15 डेज में या मंथली एक मेडिसिन लेता था, बट उससे मुझे प्रॉब्लम होती थी। उससे प्रॉब्लम ये तो साइड इफेक्ट था कि उससे एक तो एसिडिटी होती थी, प्लस हेयर फॉल होते थे। उसका साइड इफेक्ट ओके, मेडिसिन का ये था। फिर फाइनली मैंने वो बंद किया, मैं आयुर्वेदिक पे आया, और तब मुझे पता चला ये सोराइसिस है। इससे पहले मुझे ये पता था कि ये एक्जिमा है। ओके। एग्जैक्टली मुझे ये पता ही नहीं था कि ये सोराइसिस है या एक्जिमा है, क्योंकि काफी सारे डॉक्टरों ने मुझे ये बोला था ये एक्जिमा है, सोराइसिस नहीं है। फिर जब होम्योपैथिक में आया तब मुझे पता चला कि ये आपका सोराइसिस है, एक्जिमा नहीं है। जी, बिल्कुल, एक्ज़िमा उतना टाइम नहीं लेता है ठीक होने में, हद से हद 1 महीने, 2 महीने में आपने ट्रीटमेंट किया तो वो क्योर हो जाता है। सोरायसिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, आपके ही हेल्दी सेल्स को वो डिस्ट्रॉय करते हैं, आपके खुद के ही एंटीबॉडीज़। आप एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे थे, आपको 15 दिन में 1 टैबलेट लेना होता था, वो स्टेरॉइड टैबलेट से। आप उनको लेते थे, एसिडिटी और हेयर फॉल होता था। लेकिन जब से आपने हमारी होम्योपैथी स्टार्ट की है, आपको एसिडिटी भी नहीं होगी, हेयर फॉल भी नहीं हो रहा होगा और आपकी स्किन में काफ़ी चेंजेस भी आए हैं। जहाँ पे राइट इचिंग है, ड्राइनेस है, इन सभी चीज़ों में चेंजेस आया होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ राइट रवि जी? राइट। ओके, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट डाइट अच्छे से फॉलो किया आपने? हाँ, डाइट कंटिन्यू फॉलो कर रहा हूँ, जो एज पर योर इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने मुझे दिया है कि ये फॉलो करो, वो मैं फॉलो कर रहा हूँ। लास्ट 1 मंथ से थोड़ा बहुत उसमें अप डाउन हमने हुआ। मतलब इन्वॉल्व किया है। मतलब कुछ चीजें जो आपने रिस्ट्रिक्ट किया था नहीं खाना है, उसमें एक दो चीजें हमने इन्वॉल्व की है, वो भी रेंडमली, ओके, कंटिन्यूअसली वो भी नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो चीज़ें हमने आपको अभी इन्वॉल्व किया है, लेने के लिए अलाउ किया है, उससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं है। जी, आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहते हैं जो सोचते हैं कि सोरायसिस का कोई इलाज नहीं है? आप उन पेशेंट को क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेशेंट को? उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि एक तो पेशेंस सबसे बहुत बड़ा है, ज़रूरी है। पेशेंस बहुत बिल्कुल। जरूरी है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि अगर डॉक्टर आपको 3 या 4 मंथ्स का टाइम लेके देता है,
तो आप मान के चलिए कि 4 की जगह वो 8 लग सकते हैं, 10th भी लग सकते हैं, ईयर भी हो सकता है। क्योंकि ये लास्ट जिस हिसाब से मुझे कमेंट किया था कि 3 मंथ्स में आपकी क्योर हो जाएगा, बट टाइम लगा। हुआ क्योर, बट टाइम लगा। जी, क्योंकि सोरायसिस टाइम हाँ, टेकिंग ट्रीटमेंट होता है क्योंकि टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट एंटीबॉडीज़ होता हैं है। आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जब तक आपके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर को बैलेंस नहीं किया जाएगा, तब तक आपके सोरायसिस को पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता और बिल्कुल, होम्योपैथी मेडिसिन्स आपके एंटीबॉडीज़ को बैलेंस करते हैं, ना कि उनको दबाते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एलोपैथी मेडिसिन्स क्या करती है कि उनको सप्रेस करता है, उनको दबा देता है, पर होम्योपैथी राइट, मेडिसिन जो दबी चीज़ें होती हैं, उनको बाहर निकाल के पूरी तरीके से क्योर करता है और रिज़ल्ट देखिए आपके सामने ही है। बिल्कुल राइट। ओके, टाइम लग तो कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बेटर आपके फैमिली को बेटर कि अभी आपका हाथ पे जो बेटर पाम फील पे हो रहा है और सोरायसिस था? बिल्कुल बेटर फील हो रहा है और होप कि ये लास्ट आने वाले 2-3 महीने में कि 100% क्योर होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, लास्ट 2 हाँ, टू 3 मंथ में आप पूरी तरीके से क्योर हो जाएँगे। एक बार ये आपका ठीक हो गया, फिर इन फ्यूचर आपको कभी भी इस चीज़ के लिए तो मेडिसिन नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन जो डॉक्टर ये कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा जो भी पेशेंट हैं, जो भी इस चीज की प्रॉब्लम को फेस आउट कर रहे हैं, कि आप होम्योपैथिक पे जाओ और डेफिनेटली आपको उसका ट्रीटमेंट मिलेगा। बट यही है कि पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, और सबसे बड़ा बात है कि आपको साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल, साइड इफ़ेक्ट फ्री है, इसमें साइड कोई भी इफेक्ट साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आपको, साइड सब इफेक्ट कुछ। नहीं है। जी, और बिल्कुल, एलोपैथी के जितने भी साइड इफ आपको फेवरेट चीजें अपनी छोड़नी पड़ेंगी। जी, बिल्कुल। लेकिन देखिए आपने डाइट भी फ़ॉलो किया, मेडिसिन्स भी लिया, प्रॉपर फ़ॉलो-अप भी दिया है, देखिए आप रिज़ल्ट आपके सामने ही है। बिल्कुल। जी, जो पेशेंट हमारी डाइट को फ़ॉलो नहीं करते हैं या किसी की भी डाइट को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो उनको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलता है। आपको स्ट्रिक्टली हमने डाइट फ़ॉलो कराया है, साथ ही साथ मेडिकेशन भी दिया मैं है और मैं उस पे भी एक कमेंट करना चाहूंगा कि जो फॉलो बिल्कुल। नहीं करते हैं ना, वो 1 ईयर का टाइम होगा ना, वो 2 ईयर लगेगा और ठीक होगा। अगर आप डाइट नहीं भी फॉलो करोगे ना, तब भी ठीक होगा, बट टाइम लगेगा उसमें। जी, बिल्कुल, जहाँ पे एट लीस्ट 50% आप हमारी मेडिसिन्स काम करती है, उतनी ही 50% हमारी डाइट भी काम करती है। बिल्कुल राइट। तभी जाके देखिए आपका रिज़ल्ट कितना अच्छा है कि आपने दोनों चीज़ों को अच्छे से फ़ॉलो किया है और रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। ओके रवि जी, चलिए अपना ख़्याल रखिएगा, अगर कोई दिक्कत श्योर। होती है तो दोबारा मुझसे बात करिएगा। थैंक यू। वेलकम।